फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। इसराइल पहले अपने गिरेबान में झांके। 9 मई का वाकया इसराइल में होता तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या तबाही मचाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इसराइली हर्जा-सराई पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा अगर इसराइल को इतनी फिक्र है तो कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों की सजाओं पर क्यों खामोश रहा। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं तो इसराइल के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में चेयरमैन पीटीआई के हक में बयान दिया है। चेयरमैन पीटीआई को इज्जत रास नहीं तो वो 92 के वर्ल्ड कप में भी मैं करते रहे। वजीर आजम बनकर 4 साल तक मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान से दुश्मनी पर उतर आए हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। चौदह अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तारीख इलेक्शन कमीशन बताएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा आज मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। उम्मीद है आज रात एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर कर लेगा, लेकिन ये मिठाइयां बांटने का मौका नहीं। IMF ने मईशत को जकड़ कर रखा है। चीन ने $5 अरब फराहम किए। सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों से आए। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात में भी $1 अरब आ गए। 2 दिन में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से इजहार तशक्कुर। कहा $1 अरब की फराहमी पर अपने भाई मोहम्मद बिन जायद के मशकूर है। UAE ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। अरब अमारात की मेहरबानी को मईशत के इस्तेहकाम के लिए अहम समझते हैं। पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड इजलास आज होगा। पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त फौरी जारी की जाएगी। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय कर लिया गया। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से ज्यादा जारी करने की मंजूरी रकम अक़सात में जारी की जाएगी। मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब रुपए का इजाफा होगा। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल गर्दिशी कर्ज में कोई इजाफा न होने का प्लान IMF को दे दिया गया है। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF ने खबरदार किया कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। शराइत पर अमल दरामद न होने पर आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज्यादा सख्त शराइत होंगी। इंटरबैंक में $1 ₹1.09 सस्ता होकर $277.48 पर बंद। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में $271.57 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 की कमी के बाद $281 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,514 पॉइंट्स पर बंद। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। कुरान पाक की बेहरमती में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। कुरान पाक की बेहरमती समेत मजहबी मनाफरत की मजम्मत। करारदाद में रियासतों पर मजहबी मनाफरत की रोकथाम के लिए कानून अपनाने पर भी जोर दिया गया। इंसानी हकूक़ काउंसिल में 28 ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत की। अमरीका और यूरोपियन यूनियन समेत 12 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जेनेवा में मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि कुरान पाक की बेहरमती मुसलमानों के अक़ीदे जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अक़ीदे की बेहरमती की इजाज़त नहीं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया गया। इस्लामाबाद में आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। दुनिया भर से स्कॉलर्स और बुद्धमत राहिबों की शिरकत। स्कॉलर्स ने गंधारा तहजीब की अहया के लिए किए जाने वाले हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा और तजावीज़ भी दी। कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा राहिब अगर पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं तो उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और सहूलत फराहम करेंगे। जिस मजहब के लोग पाकिस्तान आना चाहें खुशामदीद कहेंगे। बुद्धमत के पैरोकारों का टेक्सला में धर्मराज एक स्तूपा का दौरा। खुसूसी इबादत की, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को पार्टी से निकाल दिया, बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लिखा कि आपको 21 जून को शोकॉज दिया गया था, आपसे पार्टी मेंबरान से राबता करने और पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने पर पूछा गया, आपने मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, आपकी तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत फौरी तौर पर खत्म की जाती है। 1 जून 2023 को परवेज खटक ने PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान किया था, कहा था मुल्क का सियासी माहौल बहुत खराब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है, और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI कल जाती हैसियत में तलब। PTI चेयरमैन की गैर हाजिरी पर सेशंस जज हुमायूं दिलावर वकला पर बरहम, वकला से सख्त जुमलों का तबादला। समात हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। कहा 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर रहे हैं, आइंदा तवक्को न कीजिएगा। आज आपकी कोई बात नहीं सुन रहे, कल देखा जाएगा। PTI वकील ने कहा आप इस तरह नहीं कर सकते। जज हुमायूं दिलावर बोले लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। वकील शेर अफजल ने कहा मैं अगर कहूं कि आपको किसी मकसद के लिए अदालत में लाया गया है। जज ने कहा आपके रवैये की वजह से चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करता हूं। मजीद समात कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाजी के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समात मनसूख। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात बेहतर हो गए, हमने वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया, हमसे नाम नहीं मांगा गया और ना ही मशावरत हुई। मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के साथ 15 से 20 सीट्स पर एडजस्टमेंट करेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट का मामला उठाया था। दहशतगर्दों का शिमाली बलूचिस्तान में योग गैरिजन पर हमला, अंदर घुसने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद फौजियों ने दहशतगर्दों को रोका। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जारी क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 फौजी जवान शहीद, 5 शदीद जख्मी हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जानें निछावर करके मुल्क को बड़े जानी नुकसान से बचाया। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं कर सकती। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंहवाला में दर्जनों देहात ज़ेर आब। देहाती अपनी मतदाब के तहत महफूज इलाकों का रुख करने लगे। अगले 24 से 48 घंटों में दरियाए सतलुज गंडा सिंहवाला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। भारत से आने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जिससे शाहदरा लाहौर की जानिब बढ़ा है। रावी किनारे शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में फसलों को नुकसान। झंग में दरिया चनाब में सैलाबी पानी के बहाव में इजाफा। इतराफ के 40 देहातों में 48,000 आबादी मुतासर। खड़ी फसली और राबता सड़कें ज़ेर आब आ गए। दरिया किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का झंग में सैलाबी इलाके का दौरा। इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर और अमले की तारीफ। कश्ती मंगवाकर बारात के पानी से गुजरने का बंदोबस्त किया। दूल्हे को सलामी भी दी। लाहौर के इलाके भाटी गेट के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाम बहक। आग इतनी तेजी से फैली कि 1.5 मरले के मकान में मौजूद अफराद ने घबरा कर खुद को बालाई मंजिल के कमरे में बंद कर लिया। आग उस कमरे तक भी फैल गई। सिर्फ एक नौजवान जुहेब छत से छलांग लगाकर जान बचा पाया। अहले खाना घर छोड़ रहे थे। मकान में कपड़ों की गठरियां रखी थीं। जगह तंग और हवा का गुजर न होना भी आग फैलने की वजह बना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का लाहौर के इलाके भाटी गेट का दौरा। आग लगने से जाम बहक होने वाले खानदान के अफराद से इजहार ताज़ियत। हमजा शहबाज का कहना था कि वाक़े की इंक्वायरी होगी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने IMF के मुआहदे को सबूताज किया।
IMF से दोबारा मुआहदा अच्छी उम्मीद लेकर आएगा। सियासी जमातें मईशत के हवाले से नया इमरानी मुआहदा करें जिसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। कराची में मुस्तकिल मुलाजमत मांगने वाले टीचर्स पर पुलिस और रेंजर्स का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुजाहिरीन को वजीर आला हाउस जाने से रोक दिया गया। 30 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन मुस्तकिल मुलाजमत और अलाउंस देने का मुतालबा कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला के लिए हाजी गुलबर खान और PTI हम ख्याल ग्रुप के 3 अरकान असम्बली ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उम्मीदवार कल सुबह 10 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। वज़ीर आला GB का इंतखाब कल होगा। स्पीकर GB असम्बली ने अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर असम्बली का कहना है कि अमजद हुसैन एडवोकेट ने मौजूदा सियासी कशमकश के दौरान जल्दबाजी में इस्तीफ़ा दिया था। जो कही गई कल वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि किसी जगह किसी एक नाम पे प्राइम मिनिस्टर, आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई फैसला नहीं हुआ, यह बात दुरुस्त है। मगर यह भी बात दुरुस्त है कि आने वाले जो हुकूमत है उसके लिए किसी बारी का कोई फैसला नहीं हुआ कि अगली बारी किसकी। दुबई मुलाकात में अगले वजीर आजम का फैसला नहीं हुआ। हुकूमत बनाने की बारी का भी कोई फैसला नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, कहा हुकूमत बनाने की बारी किसकी है ये फैसला अवाम वोट के जरिए करेंगे। 2 माह में ये फैसला ना हो सका कि 9 मई के मरकजी मुल्जिम का ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा या मिलिट्री कोर्ट में। आज इसराइल 9 और 10 मई के मरकजी मुल्जिम को बचाने की बात करता है। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जावेद लतीफ का कायद अपनी जमात के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, कहा ठेकों, कमीशन और किकबैक्स पर पलने वाले पॉलिटिकल फाइनेंस के नाम से भी नावाकिफ हैं। उनके लिए समझना मुश्किल है कि चोरी और बददियानती के बगैर भी सियासी जमात चलाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ मुल्क में पॉलिटिकल फाइनेंस की मौजूद है। इसराइली मंदूब के ख्यालात पर रक्स जाहिलाना बर्पा करने वाले हकायक सामने देखकर उल्टे पांव भाग रहे हैं। PTI को इसराइल और भारत ने पैसे क्यों दिए, तमाम डॉट्स मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि चेयरमैन PTI को इसराइल की सपोर्ट हासिल थी। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का इल्जाम, कहा इसराइल खुलकर चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहा है। इसराइल का क्या ताल्लुक कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के साथ अदालतों का रवैया बहुत नरम है, क्योंकि 2 माह गुजरने के बावजूद 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारान को सजा नहीं मिली। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। मरियम औरंगजेब ने कहा गुज़श्ता दौरे हुकूमत में रेडियो पाकिस्तान की नीलामी की बातें होती थी। इन्होंने 2014 में PTV पर हमला किया। इन्हीं लोगों ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया। हमने 14 माह में रेडियो पाकिस्तान में हंगामी बुनियादों पर बहाली का प्रोग्राम शुरू किया। आज मजमूई तौर पर 12 स्टूडियोज़ का आगाज़ किया गया जो आलमी मयार के मुताबिक हैं। तमाम स्टूडियोज़ को यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ओपन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि झूठ और तकब्बुर के बयानिए का खात्मा हो चुका। PTI की कोशिश थी कि मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला जाए। IMF ने जो टफ टाइम दिया उसमें भी वज़ीर आज़म सुरखरू हुए। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। मुआहदे से पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को माली साल 2024 में 23 अरब डॉलर अदा करने हैं, जो उसके ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना ज्यादा हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इसराइल में मुसलमानों की नस्ल खुशी की जा रही है और वो इंसानी हकूक़ की बात कर रहा है। इंसानी हकूक़ की पामाली का घिनौना कार्ड इसराइल के अलावा और किसी मुल्क का नहीं। इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पर बमबारी की जिसमें बच्चे भी शहीद हुए। 9 मई को जलाओ घेराव वाक़यात पर कार्रवाई क्या इंसानी हकूक़ की पामाली है? 9 मई के मुजरिमों के हक़ में इसराइल बातें कर रहा है। इसराइल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुल्क में बगावत करने की कोशिश की गई, इसराइल उनके हक़ में बोल पड़ा है। कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाक़या। मंगूपी रोड पर AVLC पुलिस के हाथों दुबई से अपनी शादी के लिए आने वाला नौजवान कत्ल, दोस्त जख्मी। दोस्त के मुताबिक पुलिस के इशारे पर मोटरसाइकिल आहिस्ता कर चुके थे, मगर फिर भी फायरिंग की गई। SSP AVLC का कहना है कि फायरिंग में मुलव्विस एहलकारों का पता लगा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए, इतनी महंगाई बढ़ गई है। आटा पहले 140 रुपए किलो था, अब 160 रुपए किलो हो चुका है। घर वाले परेशान है, क्या खाए, अब क्या करें। महंगाई तो है पहले ही है, लेकिन ये दुकानदार भी कम नहीं है, ये अपनी तरफ से भी बढ़ाते हैं रेट। आटे की कीमत को कम से कम किया जाए ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी अपने घर में खा सके। पेशावर, मीरपुर खास और सक्खर समेत कई शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। पेशावर में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2400 रुपये से बढ़कर 2800 रुपये का हो गया। मीरपुर खास में चक्की का 1 किलो आटा 170 रुपये और सक्खर में 160 रुपये किलो हो गया। कोयटा में आटा महंगा होने के बाद नानबाइयों की मनमानी, 30 रुपये की रोटी के वजन में 20 ग्राम की मजीद कमी कर दी। तंदूरों पर 180 से 200 ग्राम वजन की रोटी 30 रुपये में फरोख्त की जा रही है। बोलान मेडिकल कॉलेज की 4 माह से बंदिश के खिलाफ तलबा का क्वेटा में एहतजाजी मुजाहिरा। कहा सूबाई हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। गुज़श्ता साल दाखिला लेने वालों की क्लासेस भी शुरू नहीं हो सकी। बोलान कॉलेज मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के रहनुमा की कॉलेज की बंदिश की तस्दीक। कहा मुतालबात के हक में 4 माह से एहतजाज पर है। 2 साल से हुकूमत को मुतालबात से आगाह कर रहे हैं। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीह बिरादरी के वफूद का जनाह आज लाहौर का दौरा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के सामने फूल रखे। पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। सानहा 9 मई की शदीद मजम्मत की। वफूद में शामिल अफराद का वाक़े में मुलविस तमाम अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क में कल से मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। कल से 17 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। PDM में बलोचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। बारखान, लोरालाई, कल्लात, योब, लसबेला, आवरान और मूसा खेल में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सरहा सारा से आने वाले एंटी साइक्लोन सेबरस से यूरोप में गर्मी की लहर, सयाह बेहाल। स्विमिंग पूल, सायदार जगहों का रुख कर लिया। इटली में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में काम करने वाले हलाक। इटली के 8 बड़े शहरों में हीट वेव रेड अलर्ट जारी। जजीरों, सारेडिना, सिसिली में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। किप्रोस में 41, क्रोएशिया में 39 और फ्रांस में 34 डिग्री तक रहने का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि बहर रोम में हीट वेव 2 हफ्ते तक रह सकती है। अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्मोंट में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। वर्मोंट में इमरजेंसी नाफिज। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के सबब गर्म मौसम शदीद बारिशों का सबब बन रहा है। भारत में फौज के अंदरूनी मामलात को सोशल मीडिया पर पेश करने पर सख्त एक्शन लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिटायर्ड भारतीय फौजियों को सियासी मामलात में फौज को मुलव्विस करने से रोकने का हुक्म दिया गया है। रिटायर्ड फौजियों के झूठा, बेबुनियाद, मनगढ़ंत मवाद नशर करने पर उनकी मराहत और पेंशन रोक ली जाएगी। भारतीय फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स को ऐसे वाकयात और मुश्तबा एहलकारों पर नजर रखने का हुक्म। फौज और पुलिस को खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दर्ज करने का इख्तियार दे दिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को सालगिरह मुबारक। दुनिया भर में खवातीन और बच्चों की तालीम के लिए आवाज़ उठाने वाली मलाला आज 26 बरस की हो गई। मलाला को वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई का मोहब्बत भरा पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और नोबेल कमेटी की भी सालगिरह की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पैगाम में मलाला ने लिखा कि वो हर साल की तरह इस साल भी अपनी सालगिरह
अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के ममालिक में महाजरीन कैंप्स में मौजूद अपनी बहनों के साथ मनाएंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोजा मैच ड्रॉ हो गया। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 88 रन बनाए। सलमान आगा ने 2, शाहीन और नसीम ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 342 रन बनाए थे। शान मसूद 83 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाबर आजम 79 और साउद शकील 61 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में होगा। बाबर आजम क्रिकेट के मुग़ल आजम बन गए। कप्तान ने आईसीसी रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 प्लेयर्स में जगह बना ली। तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 में बैक वक्त मौजूद वाहिद क्रिकेटर। बाबर आजम वनडे में पहली, जबकि टेस्ट और T20s में तीसरी पोजीशन पर है। और पठान जवान बनकर वापस आ गया। किंग खान हीरो बने या विलन? नई फिल्म जवान की झलकियों ने धूम मचा दी। 2 दिन में तकरीबन 6 करोड़ लोगों ने देख ली। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी।